ज्योतिष में, खासतौर से अंक ज्योतिष में, हर ग्रह का एक खास अंक बताया जाता है और उस अंक के अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, वो उस विशेष ग्रह की पाई जाती हैं। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे शनि के अंक की और ये समझेंगे कि शनि का जो ये अंक है, जो खास नंबर है ना, इसका हमारे जीवन पर कैसा असर पड़ता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। बात शनि के अंक की होगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि शनि के अंक का किस्मत कनेक्शन क्या है। सबसे पहले गुड लक। शनिवार के दिन मीठी चीज का दान करना विशेष फायदा पहुंचाता है। जलेबी का दान करें, लड्डू का, बूंदी का। अगर आप शनिवार के दिन मीठी चीज का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के दुर्घटना के योग कट जाएंगे और निसंदेह आप दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अलग अलग अंकों और ग्रहों के जो कनेक्शन की बात की जाती है ना, ये पूरा मामला क्या है। देखिए, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, अंक ज्योतिष की बात करें, तो हर अंक का एक स्वामी ग्रह होता है। जैसे 1 का नंबर है, उसका स्वामी सूर्य है। 2 का अंक है, उसका स्वामी चंद्र है। इसी तरह से हर अंक के पीछे कोई ना कोई ग्रह होता है। उसी ग्रह का प्रभाव हमारे अपने पर्सनल नंबर पे पड़ता है। जो हमारे जीवन का सबसे प्रमुख अंक होता है, हमारी जन्म की तारीख का हो या हमारे नाम का हो, उसके साथ वो नंबर जुड़ा हुआ होता है और वो ग्रह भी जुड़ जाता है। हमारे वाहन का नंबर, हमारी गाड़ी का नंबर, हमारे घर का नंबर, हमारे टेलीफोन का नंबर भी हमारे ऊपर असर डालता ही डालता है, होता ही होता है। सही अंक न हो या गलत ग्रह का अंक हो जाए जीवन में, तो इससे समस्याएं बढ़ जाती हैं, इससे दिक्कतें परेशान करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए समझना बहुत जरूरी होता है कि जो अंक हमारे साथ जीवन में एसोसिएट है, वो दरअसल कैसा है, शुभ है, अशुभ है, और अगर वो निगेटिव है तो उसको ठीक किए बिना काम नहीं चलेगा। शनि का अंक कौन सा होता है और इसकी जीवन में क्या भूमिका होती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन की संभावना बन रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 74%। वृष राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खूब मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देगा। धन का बड़ा लाभ भी आपको अवश्य ही होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 89%। मिथुन राशि, नौकरी में, व्यवसाय के मामले में सफलता की प्राप्ति होगी। सेहत की समस्याओं में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के सुंदर संयोग भी आपको दिखाई देंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि शनि का अंक कौन सा है और इसका रहस्य क्या है। देखिए, अंक ज्योतिष में शनि का जो अंक है वो है 8 का जो नंबर है वो शनि का अंक है। इसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, वो शनि की हैं। इसके अंदर अनंत संभावना भी है और अनंत संघर्ष भी है। जो लोग गणित के विद्यार्थी रहे हैं वो जानते हैं कि इनफाइनाइट को अगर लिखा जाए तो इनफाइनाइट को जैसे लिखते हैं वो तकरीबन 8 की तरह ही दिखाई देता है। इसीलिए इस अंक के अंदर अनंत संभावनाएं होती हैं। ये रहस्य का सबसे बड़ा अंक है। दुनिया का सारा रहस्य, सारी मिस्ट्री जिस नंबर के अंदर छिपी है ना, वो 8 का नंबर है। जिन लोगों की जन्म की तिथि महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है, उनका मूलांक 8 होता है। जन्म की तिथि, जन्म का महीना और जन्म का साल जोड़कर भी अगर 8 निकलता हो तो आपका भाग्यांक 8 है। नाम के अंक को भी अगर हम जोड़ें और 8 निकल जाए तो उसका नामांक भी 8 होगा। यानी आपके ऊपर 8 का असर 3 तरीके से पड़ सकता है। डेट ऑफ बर्थ की वजह से, जिसको कि मूलांक कहते हैं। जन्म की तारीख, महीना, साल जोड़कर 8 आ गया तो भाग्यांक हो गया। और नाम के अलग अलग वर्ड्स के अक्षर होते हैं, अलग अलग जो लेटर हैं उनके अक्षर होते हैं, उनको जोड़कर भी अगर 8 आ गया तो आपका बेसिक नंबर, नामांक भी 8 हो गया। तो अगर 8 कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कनेक्टेड है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर शनि का प्रभाव बना हुआ है।
क्या प्रभाव बना हुआ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, सेहत आपकी कमजोर दिखाई दे रही है। काफी मेहनत करनी पड़ेगी चीजों को दुरुस्त करने में, चीजों को सुलझाने में, और धन का खर्च भी लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे ऐसा लगता है। नौकरी में लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन संपत्ति की तमाम समस्याएं आप सुलझा लेंगे अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमानी से। शुभ रंग हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 79%। कन्या राशि, घर के तमाम जिम्मेदारियों को, तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रिश्तों में हालांकि उलझन दिखाई दे रही है, और अगर गाड़ी लेकर घूमने निकले तो ऐसा ना हो कि गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए, तो जरा सावधानी बनाए रखें, जल्दबाजी से बचाव करें। शुभ रंग नीला है आज और भाग्य है 59%। अगर आपके जीवन पर 8 अंक का प्रभाव है तो जीवन कैसा होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है धीरज शर्मा जी ने, अजमेर से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1981, जन्म का स्थान है अजमेर और जन्म का समय है शाम को 4 बजे। ये लिख रहे हैं कि अभी इनका सिलेक्शन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, अभियोजन अधिकारी के पद पर हो गया है, और एक नौकरी पिता के स्थान पर इनको रेलवे में मिलने वाली है। तो दोनों में से किस में जाना चाहिए, एक तो वो जानना चाहते हैं, और दूसरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, तलाक होने की बात बार बार आ जाती है, उसको कैसे बैलेंस करें, इस बारे में जानना चाहते हैं। धीरज कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। मीन लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट होता है मंगल, और मंगल बैठा हुआ है कुंडली के 6ठे खाने में, तो मंगल थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि मंगल के सिंह राशि में बैठने से, शनि के निकट होने से जो कानून का मामला है ना, खासतौर से आपराधिक कानून का जो मामला है, क्रिमिनल लॉ का जो मामला है, वो काफी प्रबल हो जाता है। तो अगर आपको प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर की नौकरी मिल रही है, अभियोजन अधिकारी वाली, तो वो नौकरी ज्यादा बेहतर होगी, उस नौकरी में आप जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जहां तक विवाह के निगेटिव होने का सवाल है, एक तो शनि 7वें खाने में बैठा है और 8वें ही खाने में सूर्य बैठा है, तो सूर्य शनि जब निकट हो जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसे भी हमें बैलेंस करना होगा। हालांकि ज्योतिष के हिसाब से अभी आपकी केतु की दशा चल रही है, तो जनवरी 2017 तक शांति बनाए रखें, उसके बाद से धीरे धीरे आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। 2 उपाय करना चाहिए। एक मोती बनवा लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहन लें। दूसरा, हीरा उंगली में भूल कर भी नहीं पहनेंगे। और तीसरा, सुबह और शाम दोनों समय स्नान करके जैसे भी संभव हो गायत्री मंत्र का जप करेंगे, और गायत्री मंत्र का जप करने के बाद अपने बेहतर करियर के लिए, अपने बेहतर पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। अब ये जानते हैं कि अगर आपके जीवन पर 8 के अंक का प्रभाव हो, आपका मूलांक 8 हो, आपका भाग्यांक 8 हो, आपका नामांक 8 हो, तो क्या मतलब है इसका? देखिए, एक तो ये बताता है कि पूर्व जन्म की जो इच्छा है और जो आपके कर्म है ना, जो पूरे नहीं हुए हैं, वो इस जन्म में आपको पूरे करने पड़ेंगे। इसका संबंध बहुत हद तक आपके पास्ट लाइफ से, पूर्व जन्म से होता है। अमूमन इस अंक के जो व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन संस्कार भोग के हिसाब से चलता है। या तो बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होते हैं, या तो जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। बट मोटे तौर से 8 का जो अंक है, ये जीवन में संघर्ष बढ़ाता ही है। ये जो अंक है भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा तो सकता है, लेकिन ये जीवन का एक हिस्सा खाली रखता है। जैसे मान लिया आप भौतिक रूप से बहुत संपन्न हो गए, आपकी शादी नहीं होगी, या वैवाहिक जीवन ही नहीं रहेगा, या आप आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए तो आइसोलेट हो गए, जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं रहा। ये अंक जीवन में अद्भुत परिणाम देता है, लेकिन बहुत सारी सावधानियों के साथ। इस अंक के साथ बहुत सावधानियां जुड़ी हुई हैं, इनका पालन करके ही आप इस अंक का फायदा उठा सकते हैं। क्या सावधानियां हैं और क्या विशेषताएं हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, शिक्षा में प्रतियोगिता के मामलों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। रुके हुए तमाम काम भी पूरे हो रहे हैं।
वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है। अगर कोई मुश्किल दिखाई देती है तो चंदन की सुगंध लगा के आज घर से बाहर निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 61%। धनु राशि, छोटी यात्रा की संभावना बन रही है। ऐसा लगता है कि कोई महत्वपूर्ण काम भी आपका बन जाएगा। सेहत भी आपकी लगातार बेहतर होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 73%। अब मान लिया कि आपके जीवन पर 8 अंक का प्रभाव है तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? एक तो जीवन में अगर आपके ऊपर 8 का इंपैक्ट है ना, तो आपको खुद 8 के प्रयोग से और इसके संयोग से बचना चाहिए। जहां तक हो सके आपको 4 नंबर और इसके ज्वाइंट नंबर से, जैसे 13 है, 22 है, 31 है, इससे भी बचना चाहिए। 8 अंक वालों को अपना व्यवहार शालीन रखना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि इनके लिए अहंकार हमेशा ही नुकसानदायक होता है। वैसे किसी के लिए भी नुकसानदायक होता है, लेकिन 8 वालों के लिए ज्यादा होता है। नशे की आदत इनको बहुत जल्दी लग जाती है, तो 8 अंक वालों को नशे से और गलत संगति से बचाव करना चाहिए। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना तंत्र मंत्र, उल्टे सीधे तरीके, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करना, दूसरों को परेशान करना, इन चीजों से भी बचना चाहिए। अब मान लिया जीवन में 8 का अंक आपको परेशान कर रहा है, तो क्या करें कि 8 के अंक से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएं? आइए आपको बताते हैं, लेकिन पहले जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है। बेवजह वाद विवाद की नौबत आ सकती है और विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। यानी विवाह का मामला तो बेहतर है, लेकिन बाकी मामलों में तनाव दिख रहा है। शुभ रंग गुलाबी है आपका और भाग्य है 68%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी हो रही है। पारिवारिक समस्याएं आपकी सुलझ रही हैं। किसी प्रियजन से मुलाकात के संकेत भी फिलहाल दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 92%। मीन राशि, विवाह के मामलों में फिलहाल विलंब होगा। नौकरी में बदलाव का विचार तुरंत अभी त्याग दीजिएगा। इंस्टेंटली करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, बेवजह झगड़ा लड़ाई मत करिएगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 57%। अब ये जानते हैं कि अगर 8 का अंक जीवन में आ गया है, आपके डेट ऑफ बर्थ है, आपका मूलांक है, भाग्यांक है, नामांक है, और इससे आपको दिक्कत हो रही है, तो क्या करना चाहिए? एक तो जब 8 का अंक प्रॉब्लम देना, तो जीवन में 6 का अंक पकड़ लेना चाहिए। 6 का जो अंक है वो 8 का बैलेंसर है, तो जीवन में 6 के अंक पर जोड़ दीजिए। खासतौर से 24 का जो नंबर है, 24 का जो अंक है, इसका खूब प्रयोग करिए। शनिवार के दिन महत्वपूर्ण कार्य करने से बचिए। काले और भूरे रंग का प्रयोग कम से कम करिए अगर 8 का अंक संबंधित है आपसे। और किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती पहन लीजिएगा, जो भी आपको सूट करे। उसको पहनने से भी जो 8 के अंक की निगेटिविटी है उसको बहुत हद तक ठीक कर पाएंगे। तो आज हमने बात की शनि के अंक के बारे में और ये समझा कि अगर इस अंक का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो इसको कैसे बैलेंस करें, कैसे ठीक करें। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। एक परिवार में बड़े सारे लोग रहते हैं। किसी का राहु खराब है, किसी का मंगल, किसी का केतु खराब है, किसी का बृहस्पति। तो पूरे परिवार के लिए अलग अलग उपाय करने के बजाय ऐसा क्या करें जिससे परिवार के तमाम लोगों की ग्रहों की समस्या का निराकरण एक ही उपाय से हो जाए, सब लोग ठीक हो जाए। उसका तरीका यह है कि शनिवार की शाम को प्रेम पूर्वक सुंदरकांड का पाठ करिए। परिवार के सारे लोग इसमें शामिल हो तो बहुत अच्छा होगा। और जब ये पाठ करेंगे तो उस समय सात्विक भोजन बनाकर, जो भी भोजन है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, जो भी बनाना चाहें, सात्विक भोजन बना के हनुमान जी को भोग भी लगाएंगे।
सुंदरकांड का पाठ करने के बाद सभी लोग मिलकर हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और जो भोजन है, जो प्रसाद अर्पित किया है, उस प्रसाद को सभी लोग एक साथ मिलकर ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर नियमित रूप से घर घर में किया जाए तो किसी अलग से ग्रह शांति की, ग्रह की पीड़ा को दूर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।